हर हर महादेव जी, जय माता जी। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छा प्रयोग जो कि आपको कुंडलिनी जागरण में बहुत सहायता करने वाला है। क्यों ये सहायता इसलिए करता है? क्योंकि इसमें हम अपनी सांसों से खेलते हैं, समझ लो। जैसे कुंभक प्राणायाम करते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि माला कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत एक सवा लाख जप कर लिया, पर उनके पास शक्ति नहीं है, उनके पास अनुभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको वो करना ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। क्योंकि उनको अपनी सांस पर जो माला से ध्यान लगाना, जो इस ब्रह्मांड का सबसे मुश्किल काम है, माला पर ध्यान लगाना, और वो माला पर ध्यान नहीं लगा पा रहे। अकेले में बैठेंगे तो हो सकता है थोड़ा ध्यान लग जाए, लेकिन माला पर ध्यान लगाना सबसे मुश्किल है। और कुंडलिनी जागरण जो होता है ना, वो माला पर बहुत जल्दी होता है, क्योंकि इधर से तो हमारा ध्यान माला पर भी होता है, इधर से हमारा ध्यान हमारे चक्रों की तरफ भी होता है। तो चक्रों के साथ कुंभक कैसे करते हैं? अब इसका जो सबसे बड़ा खेल है कि जब हम चक्रों पे ध्यान लगाते हैं, यानी कि हमारा एक एक शरीर जो है ना, वो ऊपर उठने लग जाता है। टोटल हमारे 7 शरीर बताए गए हैं ग्रंथों में। जैसे गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे 7 शरीर हैं, हमें 7 शरीरों को खोलना है, उसके ऊपर उसके बाद उससे हमें छुटकारा पाना है। यानी कि शरीरों से छुटकारा जब मिलेगा ना, 7 से, तब हमारी आत्मा जो है वो जीव आत्मा से मुक्त हो पाएगी। और जब वो मुक्त हो जाएगी तो हमारी मुक्ति संभव हो जाएगी। हालांकि ये संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन ठीक है, इस जन्म में स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है अगले 2-3 जन्मों में हम वो सारा कर लें। क्योंकि जैसे संस्कार हमारे आज होंगे तो वो संस्कार अगले जन्म में साथ जाते हैं। अगर आज हम भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ साधना कर रहे हैं, तो वो पिछले जन्म के हमारे संस्कार है। चाहे वो जागृति आप में 20 साल बाद हुई है, 30 साल बाद हुई है, मतलब आपकी उम्र के हिसाब से। कईयों में बहुत लेट जागरण होता है, और कई लोग बड़ी जल्दी जो है, और जैसे कई लोग छोटी उम्र में दीक्षा ले लेते हैं अपने गुरुओं से, है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी गुरु ढूंढ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप तलाश जारी रखो, तलाश आपकी पूरी होगी। भगवान कृपा करते हैं, जब हम साधनाएं संपन्न करने लगते हैं तो परमात्मा हम पर कृपा बरसाने लगते हैं, तो हमें गुरु भी अपने आप मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ एक बड़ा ही विशिष्ट प्रयोग, जिसमें जो आप जब माला करोगे, बैठोगे, तो आपने पहले क्या करना है कि एक माला संपन्न कर लेनी है बोल के। यानी आपने, जैसे मान लो आप ओम नमो शिवाय का ही जाप करते हो। अगर आप ओम नमो शिवाय का जाप कर रहे हो, तो मान लो कि आपने पहली माला जो है ना, वो बोल के करनी है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमें ना ध्यान लगाना, एक माला के बाद थोड़ी एकाग्रता आनी शुरू होती है। आप कभी भी माला करते हो, आपको पता है कि एक माला तो एकाग्रता आने में ही लग जाती है। एक कईयों के 2 माला 3 माला बाद कोई मन एकाग्र होना शुरू होता है। तो हमें अपने 5 इंद्रियों को इकट्ठा कर लेना होता है एक सांस। एक ही सांस में सबको पिरो लेना होता है कि हमें सिर्फ परमात्मा से मिलना है, हमें बाहर की चीज़ों से और किसी से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ परमात्मा से मतलब है। ठीक है। तो 5 इंद्रियां जब हमारी इकट्ठी होने लग जाती है, देखो पहले बता रहा हूँ कि जो शुरू में स्टार्टिंग करेंगे तो हो सकता है कि उनको टाइम लग जाए, उनको महीना, 2 महीने, 4 महीने, कुछ लोगों को 2-2 साल लग जाते हैं अपने मन को एकाग्र करने में। तो मन को एकाग्र करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। मुश्किल काम इसलिए होता है क्योंकि जब हम जैसे अपने काम पर जाते हैं, हमें हर तरह के लोग मिलते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलते हैं। अब कभी कभी हमारा कहीं मन भटक भी जाता है, और जब वो मन वहाँ भटकता है तब तो हमें पता नहीं लगता। जब हम ध्यान पर बैठते हैं, माला लेके बैठते हैं, तो हमें एहसास होने लग जाता है कि यार सही में ये काम तो गलत हो गया, कि आज मतलब वो बंदा मिला, मतलब वही बात है, दिमाग में घूमना बस, है ना। अब जब अब देखो, काम धंधे वाला जो बंदा होता है वो मार्केट भी जाएगा, अपने घर रिश्तेदार को भी मिलेगा, सब कुछ करेगा, तो उसके दिमाग में बातें घूमना एक आम सी बात है। इसको आप कभी भी नेगेटिव वे में मत लिया कीजिए। कई लोगों के बड़े मैसेज आते हैं, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है जी, मेरे को तो 2 साल हो गए, मेरे को 3 साल हो गए, पर मेरा मन भटक रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। काम धंधे वाला गृहस्थ बंदा जो होता है, उसका मन भटकना कोई बड़ी बात नहीं है। मन एकाग्र हो जाता है। आप प्रार्थना करो, आप मतलब कोशिश करो कि बाहर की चीज़ों से थोड़ा कटना शुरू करो। जो आलतू फालतू की चीज़ें हैं, आलतू फालतू के दोस्त हैं, या कुछ भी आलतू फालतू के काम है ना, वो करने अपने बंद करो। सिर्फ अपना काम करो, घर का काम करो, जो बच्चों के लिए अपने कमाना खाना है वो करो। और उसके बाद जब धीरे धीरे हमारे मन से वो चीज़ें जानी ख़त्म होगी,
क्योंकि होता क्या है कि अब जैसे काम है, काम कई लोगों को बड़ा तंग करता है, बड़ा तंग करता है। अब उसका क्या कारण है कि हम मोबाइल देखते हैं, वो देखते हैं, है ना, तो अब उसमें पता नहीं क्या क्या सामने आ जाता है, वही दिमाग में घूमता है बस। और क्या है, दिमाग में क्या चीज़ घूमनी है, जो हमारे सामने आएगी। बाहर की चीज़ तो आने से रही है, बाहर की चीज़ हम अंदर लाना चाह रहे हैं। जैसे मान लो परमात्मा है, परमात्मा तो हमको दिखते नहीं, ना मिलते हैं, पर उनको हम अंदर लाना चाह रहे हैं और बाकी चीज़ बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो उसमें वक्त तो लगेगा ना, क्योंकि उनसे प्रेम होने में बड़ा वक्त लगता है। उनकी नज़र भी जाती है हम पर, मान लो अब परमात्मा की या देवताओं की हम पर जब नज़र जाती है तो वो कृपा करनी शुरू करते हैं कि चलो कोई बात नहीं भाई, इसको अब लेके आओ अपनी लाइन पे, है ना। कुछ लोग छोड़ जाते हैं बीच में, कहते हैं यार बड़ा ध्यान भटकता है, ये ऐसे होता है वैसे होता है। तो छोड़ना नहीं है कभी भी। छोड़ोगे तो आप बिल्कुल ही चले जाओगे, मतलब आप इंद्रियों के इतना वश में हो जाओगे, हाँ, कि फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। वो सर्व विनाश जो बोलते हैं ना, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि फिर तेरा विनाश तय है, तो वो होने लग जाता है। उससे अच्छा तो ये है कि हम अपना ध्यान लगाते रहें, लगाते रहें, लगाते रहें। एक दिन हम अपने मन को जरूर वश में कर लेंगे, हम इसको जीत जाएंगे, चाहे कितना ही बुरा व्यक्ति क्यों ना हो। अगर उसके अंदर कुछ जागृति हुई है इस टाइप की तो वो कर लेगा। अब हमने क्या करना है, 1 माला 2 माला 3 माला, जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होता तब तक हमने माला बोल के करनी है। उसके बाद हमने मन में मंत्र को बोलना है और हमने ध्यान लगाना है अपने पहले मूलाधार चक्र पर। अब मूलाधार पर क्या होता है, मूलाधार हमारी 2 जो गुप्त इंद्रियां होती है ना, उसके बीच में एक लाल रंग का, जिसकी 4 पंखुड़ियाँ, कमल के फूल की तरह आप उनको उसको इमेजिन कर सकते हैं, जिसमें गणेश जी विराजमान है, ठीक है। उस पर आपने ध्यान लगाना है 1 माला, आधी माला, जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद आपने सांस खींचना है बड़ी ज़ोर से और उस सांस को रोक लेना है, यानी कि कुंभक करना है उसके साथ, ठीक है। वो रोक के और हमने रख लेना है। उसके बाद जितने देर रोका जाए रोक के, और उसमें क्या होता है कि हमें अपनी गुदा द्वार को बंद करना होता है ज़ोर से, है ना। जैसे हम बैठे हैं तो बैठ के हम, जब हम अपनी गुदा द्वार को बंद करते हैं तो क्या होता है कि हमारी एनर्जी बाहर नहीं निकल पाती। और तो एनर्जी हमने करना क्या होता है कि एनर्जी को, ऊर्जा को, यानी कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं जोर से खींच के, उसको अपने अंदर हमें इकट्ठा करना होता है, ठीक है। और बस ये खास ध्यान रहे कि नए बंदे को ये काम नहीं करना है, बिल्कुल नए वाले को, क्योंकि इसमें क्या होता है कि खतरा होता है एनर्जी एकदम से दिमाग पे चढ़ने का। जब वो दिमाग पे चढ़ती है तो आदमी पागल भी हो सकता है, मतलब रिस्क होता है, 100% होता है। तो कई लोग नए नए होते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इसकी हमें हमेशा धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, कुछ दिनों में, शुरू में 5 बार 7 बार। उसके बाद हमने ऊपर आ जाना। उससे अगली माला हम करेंगे हमारे स्वादिष्टान पर, उससे थोड़ा सा ऊपर है, जहाँ हमारी नाभि है, नाभि और गुप्त इंद्रिय के बिल्कुल बीच में स्वादिष्टान है, जहाँ पर ब्रह्मा जी और सरस्वती जी वास करते हैं, जिसका रंग नारंगी है, संतरे के जैसा पीला, और उसके 6 पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है। हमने कमल के फूल की 6 पंखुड़ियाँ, या फैन ले लो, है ना, जैसे पंखा होता है, तो उसकी 6 पंखुड़ियों के हिसाब से हमने इमेजिन करना है। तो उस पर आप ध्यान लगा के 1 माला या आधी माला करते हो। उसके बाद आपने फिर यही कुंभक करना है, सेम टू सेम। और जब हम अपनी आप देखोगे कि दूसरे पर आप ध्यान लगाओगे, आपको थोड़ा थोड़ा ना महसूस होगा, कुछ शक्ति जैसा, कुछ ना कुछ शरीर में एनर्जी जैसा महसूस होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमने उससे ऊपर आना है, बिल्कुल सूर्य के समान पीला और रोशनीदार एकदम मणिपूरक चक्र, नाभि चक्र जिसको बोलते हैं, नाभि में हमने ध्यान लगाना है। उसमें श्री महादेव जी और महाकाली जी निवास करते हैं, और हनुमान जी भी उसी में निवास करते हैं, हमारे मूलाधार चक्कर में। और मूलाधार चक्कर में जब आप ध्यान लगाओगे तो आपको महसूस करने की हमें माता काली जी के दर्शन हो रहे हैं, महादेव जी के दर्शन हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने 1 माला आधी माला करके उसके बाद हमने कुंभक करना है, सांस को पूरा खींचना है, अपने अंदर लेना है, गुदा द्वार को दबा लेना है, आंखें बंद, नाक बंद, मुँह बंद, है ना, और सारा करके उसके बाद एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करना है और अपने दिमाग तक, मतलब हमने महसूस अब ये करना है कि नाभि से लेकर हमारे आज्ञा चक्र तक ये ऊर्जा आ रही है, ठीक है। जैसे जैसे आप महसूस करोगे आपका ध्यान लगता जाएगा। फिर उसके ऊपर आते हैं हम, हरे रंग का हमारे जो अनाहत चक्कर है हमारे हार्ट में, हमारे दिल वाली साइड, ठीक है, वो हरे रंग का है। यहाँ पर विष्णु जी और महालक्ष्मी जी निवास करते हैं। और हमने ये देखना है कि यहाँ पर एक ज्योत भी जल रही है, जो हमारी आत्मा की ज्योत है ना, वो हमारे इधर हार्ट चक्कर में चलती है। तो वो ज्योत जल रही है, अगर आपको वो ज्योत जलती देखनी है, कोशिश करना है, दिखेगी नहीं शुरू में,
काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें। तो उसके बाद हमने फिर इसमें कुंभक करना है, ठीक है, वही बस सांस खींचना है। उसके बाद आए थे हम विशुद्धि। अब विशुद्धि चक्कर में क्या होता है, विशुद्धि चक्कर में हमको माता दुर्गा यानी कि प्रकृति यानी कि पूरा नेचर हमारे गले में स्थित है, हमें देखना है। नीले रंग का ये चक्र है और इसको हमने इमेजिन करना है और उसके बाद कुंभक करना है। उसके बाद थोड़ा ऊपर आएंगे हमारे नाक के पास। हमारे नाक की जो चोंच होती है, नाक की चोंच से लेकर और माथे तक हमारा आज्ञा चक्र होता है, ठीक है। इसका वैसे बैंगनी कलर इमेजिन किया जाता है, पर्पल कलर होता है, ठीक है, पर इसके बहुत सारे रंग होते हैं। जो ये हमारा आज्ञा चक्र होता है ना, इसमें बहुत सारे रंग निकलते हैं क्योंकि यहीं से हमको सब कुछ दिखता है, ठीक है। और इसको पीनियल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये जो हमारे सिर के एकदम बीच में दिमाग की साइड, इसको बताते हैं कि यहाँ पर हमारा विजन होता है, तीसरा विजन, थर्ड विजन भी बोलते हैं, आज्ञा चक्कर बोलते हैं इसको। कुछ लोग देसी भाषा में तीसरी आंख भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी, उसके बाद जब हम इसको कुंभ करते हैं तो हमारा ये जागना शुरू हो जाता है। सहस्त्रार चक्कर पर आपको अभी नहीं आना, सहस्त्रार चक्कर पर अभी नहीं आना। सहस्त्रार चक्कर पर आने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगेगा। आपको आज्ञा चक्कर तक ये कुंभक, ठीक है, कुंभक करना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे क्या करना होता है कि सांस लेनी है पूरी खींच के और इसको रोक कर रखना है, जितनी देर रोक सकें। उसके बाद हमने सांस धीरे धीरे छोड़नी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमारे ना सारे चक्कर जो है वो वाइब्रेट होने लगेंगे। आपको लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ मेरे चक्रों में वाइब्रेशन हो रही है। हो सकता है आपको ये महसूस करने में, हो सकता है आपको कोई लग जाए 1 महीना, कई लोगों को लग जाता है, कई लोगों को 15 दिन में हो जाता है, कई 10 दिन में हो जाता है। वो अपने अपनी श्रद्धा के ऊपर है, परमात्मा में वो कितनी श्रद्धा रख। और जब आपको ये कुछ भी महसूस हो, कुछ वाइब्रेशन, तो मुझे आप ज़रूर कमेंट में बताना। और कोई भी सलाह करनी हो, कोई भी काम हो, आप मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी आपको चक्रों खोलने के मैं और बहुत अच्छे अच्छे तरीके बता सकता हूँ, ठीक है। जो प्राणायाम होते हैं और होते हैं, मैं आपको सारे बताऊँगा। आप बस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे आगे नए अपडेट्स लेने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपका बहुत धन्यवाद।